तो उसके भगवान नकली है या उसकी भक्ति नकली है, इस कारण से उसकी इच्छा पूरी नहीं। अपन भक्ति करते हैं, भक्ति करो, लेकिन भक्ति के ऊपर विश्वास ये होना चाहिए, भक्ति के अंदर ये लालसा होनी चाहिए कि मेरी भक्ति असली है या नकली है, या तो अपने भगवान नकली है या फिर अपनी भक्ति नकली है। ये तो कुछ ऐसा लफड़ा है तो जाकर के हमारी मनोकामना पूरी नहीं होगी। राजा का कर्म गलत है, राजा के कर्म गलत हुए, उन कर्म के अनुसार राजा को श्राप मिला, लेकिन परमात्मा की कृपा थी उसके पास। जैसे उनकी कृपा हुई, उस कृपा के आधारे गौरमुख नामक सेवक आया और आकर के कहा कि राजा से कहना कि कोई ऐसा उपाय करे जिससे कि मोक्ष का कारण हो जाए। क्यों? क्योंकि नागों का जो राजा है तक्षक नाग, उसका श्राप लगा है, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है। इधर राजा आधी धोती ओढ़ी, आधी पहनी, घर छोड़ करके एक विचार करना, इंद्रप्रस्थ नाम का जो नगर है वो नगर कौन सा है? आज जिसको अपन दिल्ली कहते हैं, ये दिल्ली आज नाम इसका दिल्ली है, लेकिन भागवत के अंदर इस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ नाम से विख्यात है। अब विचार कर लो, वो राजा को जैसे ही ज्ञात हुआ मैं श्रापित हूं, मुझे श्राप लगा, वो चाहता तो संतों के संग करने के हेतु वृंदावन चला जाता, पर वृंदावन नहीं गया। वो चाहता हरिद्वार चला जाता, हरिद्वार राजा नहीं गया। कहाँ गया? एक वन जो था मुजफ्फरनगर के पास में, जिसको कहते हैं सुखदार। ना कोई वहां पर, आज तो ऐसी महिमा हो गई, वहां जो बट का वृक्ष है उस वृक्ष के नीचे जब उन्होंने कथा श्रवण करी, एक स्थल बन गया। पर जिस समय राजा गया उस समय वहां न तो कोई महात्मा थे, पर राजा को विश्वास था अपनी भक्ति के ऊपर। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, सिद्ध मुनि ज्ञानी। अगर वो चाहता कि महात्मा की शरण में जाना है तो वो महात्मा की शरण में वृंदावन जा सकता था, हरिद्वार जा सकता था, मथुरा जा सकता था। पर जब राजा शापित हुआ, राजा न हरिद्वार गया न वृंदावन गया। वो संत महात्मा की अगर खोज में जाए और संत महात्मा मिले तो उसे वृंदावन में मिल सकते थे। राजा ने नहीं, गंगा के किनारे बैठ गया। सिद्ध मुनि ज्ञानी, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी।
मुनि ज्ञानी राजा गया। राजा कोई महात्मा, विचार कर लो, अगर महात्मा के पास ही राजा को जाना था तो महात्मा सुखदार में नहीं थे, ये तो राजा के पीछे पीछे चले। आए मिलन सिद्ध मुनिया धर्म धुरंधर नृपरीश ज्ञानी। आए मिलन नृप मुनिया। राजा मन के अंदर विश्वास लेकर के गया, कहा मुझे विश्वास है मुझे परमात्मा कोई न कोई मार्ग निकालेगा। राजा अगर महात्मा के पास में जाता तो महात्मा तो वृंदावन में जाता थे, महात्मा तो हरिद्वार में जाता थे, महात्मा तो मथुरा में जाता थे, लेकिन राजा न मथुरा गया, न हरिद्वार, न वृंदावन गया। राजा विमान जंगल में चला गया। एक बट का वृक्ष था, उस बट के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया। और राजा को विश्वास अपनी भक्ति के ऊपर था। इधर जैसे ही राजा वहां गया, पीछे के पीछे महात्मा वहां चले गए। राजा ने जब अनेक प्रकार ब्राह्मणों को देखा, बड़े बड़े महात्माओं को देखा, हाथ जोड़ लिए, राजा के आंख से आंसू गिर रहे। अरे वो ब्राह्मणों, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। उन्होंने कहा, क्या है आपका प्रश्न? उन्होंने कहा, जिनकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? जब ऐसा सुना तभी उन्होंने कहा, ये तुम क्यों पूछ रहे हो ऐसा? राजा ने कहा, मैं शापित हूँ, मुझे श्राप लगा है। इधर उन ब्राह्मणों ने कहा, क्यों? मेरे 7 दिन की मात्र जिंदगी है। उन ब्राह्मणों ने जैसे ही राजा की वाणी को सुना, पूछा, ऐसा कौन सा प्राणी है? खड़ा हुआ। इधर ब्राह्मण देवता जो थे सब राजा को घेर करके खड़े हो गए। कहने लगे, राजन आप यहाँ? उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, ये बताइए कि जिनकी मृत्यु निकट हो उन्हें क्या करना चाहिए? जब उन ब्राह्मणों ने उनकी वाणी को सुना तभी कहा, हे राजन, ऐसा कौन प्राणी है जिसकी मृत्यु निकट हो? ऐसा कौन प्राणी है जिसकी मृत्यु निकट नहीं है? इधर उन्होंने कहा, इसका उपाय तो हम नहीं जानते, पर हे राजन, हम इतना बता सकते हैं कि जिस प्राणी की मृत्यु निकट हो भजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक वो तक्षक नाग आकर तुम्हें नहीं डस ले तब तक हम तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे। इधर राजा को घेर करके सभी बैठे। उसी समय श्रीमद् भागवत की पोथी लेकर के सुखदेव जी महाराज खड़ाते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की। इधर जैसे ही राजा की दृष्टि पड़ी, उन ब्राह्मणों ने कहा, राजन वो पूर्व दिशा में देखो, वो सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं। मात्र उम्र उनकी 16 साल की थी, लेकिन भागवत की पोथी काट में मंद मुस्कान से मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही राजा ने देखा, देखते ही चरण में गिर गया, लौटने लगा। वो राजा लौटते लौटते उन ब्राह्मण देवता से क्या कहने लगा, वो सत्यगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया रे, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया रे। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया रे, सतगुरु तुम्हारे प्यार
सजदा नहीं किया रे, मैंने कभी भी आज तक सजदा नहीं किया रे, कभी भी आज तक सजदा नहीं किया रे, मैंने कभी भी आज तक वो सजदा नहीं किया रे, ओ सिर भी मैंने आपकी झुका दिया रे, उससे कर तुम्हारी जान की जीना सिखा दिया रे। राजा चरण में लौटने लगा, माथा रगड़ने लगा और हाथ जोड़ करके अपने गुरुदेव से कहने लगा, या तो काट दो कर्मों का बंधन। अरे ओ गुरुदेव, या तो मेरे से ऐसा कर्म हो गया है, मेरे से ऐसी भूल हो गई है, इसलिए हे गुरुदेव आपके चरण शरण हुआ हूँ, या तो काट दो कर्मों का बंधन, या तो काट दो कर्मों का बंधन, या सरदड़ से अलग कर दो, नहीं काट सकोगे गुरुवर तो थोड़ा वजन हल्का कर दो। हे गुरुदेव, या तो मेरे कर्मों का बंधन काट दो और नहीं काट सको तो थोड़ा ये पाप का वजन है मेरे सर पे पड़ा है, इसे थोड़ा हल्का कर दो, और अगर ये भी नहीं कर सको तो यह मेरा ये सर धड़ से आप अलग कर दो। जब इतनी कथा, इतनी व्यथा जो थी अपनी सुखदेव जी महाराज के चरणों में लिपट करके परीक्षित ने सुनाई, कड़ी टूटे, कड़ी यूं टूटे, कड़ी माँ के तो कोई फर्क नहीं पड़े, पर आपको ध्यान माँ के ऊपर लेना चाहिए, वो आपकी कहानी है। संपर्क, ये शब्द जो छोड़ा वो शब्द आप वर्ण करो, जो शब्द हम छोड़े आप उस शब्द को वर्ण करो, और फिर हम शब्द आपकी गर्दन हिले और फिर शब्द हम जो फिर उच्चारण करें, फिर आप उसको एकदम पकड़ लो, तो वो एक कड़ी जुड़ी हुई है। ये कहानी आपकी जैसे मारी बक्सा रिटर्न ने रखी रह गया, आपकी जितनी आवाज़ चाहे वैसी माँ की भी चाहे, वो मिलती रहे तो जाकर क्या। जब राजा जाने लगा, राजा जाने लगा और सामने सबसे पहले उसकी पत्नी जो थी, पत्नी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, आप क्या रहे हो, मेरा क्या होगा, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी। राजा कुछ नहीं बोला, थोड़ा और आगे गया राजा, ये बेटा जो था, बेटा सामने आकर खड़ा हो गया। बेटे ने कहा, पिताजी आप जा रहे हो, आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा। फिर भी राजा कुछ नहीं बोला,
पत्नी ने आवाज लगाई, राजा नहीं बोला। बेटे ने आवाज लगाई, राजा नहीं बोला। थोड़े और आगे गए, प्रजा सामने खड़ी हो गई। राजा था भी ऐसा, प्रजा का पालन करने वाला था। प्रजा ने कहा, अरे ओ महाराज, आप जा रहे हो, हमारा क्या होगा? उस समय राजा ने कहा, तीन, पहली पत्नी, बेटा और प्रजा, तीन के प्रश्न थे। उन तीनों के प्रश्नों का राजा ने एक साथ उत्तर दिया। राजा ने पत्नी से कहा, मेरे जाने के बाद तुम्हारा जीवन भी निर्वाह हो जाएगा। जैसे तुमने मेरा सहारा लिया, मेरा साया अलग हो गया, मेरा साथ छूट जाएगा, तुम बेटे का साथ से जीवन निकाल लोगे। बेटे से कहा, तुमने कहा पिताजी तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? तो जिस राजगद्दी पे मैं बैठा हूँ, उस राजगद्दी पे तुम बैठ जाओ। ये प्रजा कह रही है, राजन तुम्हारे जाने के बाद हमारा क्या होगा? तो हे प्रजा हो, मेरे जाने के बाद मेरा बेटा राजा बन जाएगा, पर तुम्हारे कहने से अगर मैं रुक गया, तुम्हारे कहने से मैं रुक गया, तो मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा का क्या होगा? इसलिए मुझे जाने दो, मुझे कोई उपाय करने दो जिससे मेरी आत्मा का उद्धार हो जाए। इसलिए ध्यान रखना, परिवार का एक समय होता है, परिवार का एक समय होता है, उस समय के आधारित परिवार के अंदर रहना। लेकिन कुछ समय ऐसा है, जैसे आगे कथा आएगी कपिल भगवान की, जब कर्दम ऋषि का ब्याह हुआ, उस समय कर्दम ऋषि ने कहा, जब तक मेरे एक संतान नहीं होगी तब तक मैं घर में रहूँगा, और एक संतान हुई मैं घर छोड़ करके चला जाऊँगा। और सामर्थ्यता ही उसी में, इज्जत से अगर मिले, वो कह नहीं, आव नहीं आदर नहीं, आव नहीं आदर नहीं, नी ने नन में ने, तुलसी उस घर न जाइए, चाहे कंचन बरसे में सोने के बादल आकर क्यों नहीं बरसा करे, वहां कदा भी नहीं जाना चाहिए, इज्जत होना चाहिए। भागवत कथा जिन्होंने, भागवत कथा कहाँ हुई? ये हरिद्वार के वहाँ मैत्रेय जी के पास में विदुर जी गए। जब विदुर जी ने शिक्षा दी, दुर्योधन से कहा, अरे ज्यादा कुछ नहीं दे, कोई बात नहीं है, केवल 5 गांव दे दो, ये गरीब आपकी औलाद है, ये गरीब है, ये गरीब माँ के बेटे हैं, ये 5 गांव से राजी हो जाएंगे, 5 गांव से ये राजी हो जाएंगे, इनको 5 गांव दे दो। अरे उसने कहा, सुई की नोक बराबर दे दो, और कहा, तू दासी पुत्र है, तू दासी पुत्र, माल मेरा खाता है, बड़ाई उनकी करता है, निकल जा मेरे राज्य से, और निकल जा। जब ऐसी वाणी उच्चारण करी, ऐसी वाणी उच्चारण करते ही विदुर जी ने जो राशि वस्त्र थे, वो राशि वस्त्र राजा के वस्त्र थे, वो राजा के वस्त्र उतारे, उतार करके अपना धनुष बाण था, वो दुर्योधन से कहा, महाराज, ओ दुर्योधन महाराज, आपके घर का मैंने अन्न खाया है, आपके राज्य का अन्न खाया है, आज आपने मेरी औकात बता दी, मेरी औकात बता दी उन्होंने। वो धनुष बाण जो थे, वो धनुष बाण, वो बलकल अपने वस्त्र थे, वो राशि वस्त्र वही छोड़ करके और अपनी पत्नी सुलभा को लेकर के चले गए। सुलभा ने कहा, कहाँ जाएंगे? बुढ़ापा आ गया है, चौथापन आ गया, चौथापन में कहाँ रहेंगे? उन्होंने कहा, कहीं रहेंगे आश्रम पे, चाहे पांगड़े खा लेंगे, लेकिन राजा के इस दुर्योधन के राज में अपमानित शब्द जहाँ सुनाई दे, वहाँ कदापि नहीं रहेंगे, और छोड़ करके दोनों चले गए। कथा तो अपन रोज सुन करके आ रहे हैं, कथा तो रोज सुनते हैं। ये कहीं विदुर जी का अपमान नहीं हुआ? कितने घर में विदुर का अपमान हो रहा है, विदुर रानी का अपमान हो रहा है, टुकड़ा गई दे, बुढ़ापा में टुकड़ा गई दे सब। यूँ मन तो अंदाजे वही कुत्ता ने फेंके जो फेंके ने बजे के, ओ बाबूजी कही मारे नानो हो कोनी, कहाँ लाड़ी हो कोनी, रोटी नहीं दे, लाड़ी को गलती को नहीं, गलती सब थाकी बुरी की है।
गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। मां टुकड़ा नहीं दे ने वहीं के बाद टुकड़ा नहीं दे तो मंदिर जाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। वहां नहीं जा, भूजी कूड़े जा, कई तरह हुड़ा काढ़ा का। अरे बना हुड़ा ने खावा दे यार, धने नहीं कवाटिया नहीं कवाटिया तू होना के आड़ो के ले भाई। विचार तो करो, थोड़ी शर्म की बात है, थोड़ी शर्म की बात है। वो कैसा भाव नहीं, आदर नहीं, नी ने नर में ने तुलसी उस घर न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। अरे आप शब्द बोलकर जहाँ का अन्न दिया जाता है वो अन्न नहीं, वो विष के बराबर है, वो नर्क के बराबर है। ध्यान कर लो, जिसको गलत कहो, अरे गलत के अंदर भी अच्छाई छिपी हुई है, गलत के अंदर भी अच्छाई छिपी हुई है। वो जिसको कहते हैं मल, मल किसे कहते हैं? जो देखा होगा आपने, बालक जब कपड़े खराब कर देता है उसको मल कहा जाता है, मल उसे कहा जाता है। लेकिन ये परमात्मा है, परमात्मा के अंदर ताकत है। जब तुलसीदास जी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, मूल नक्षत्र में हुआ था, उनके माता पिता ने त्याग कर दिया था, ये बेटा ऐसा आप शकुनी, इसका मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है। और तुलसीदास जी वहां से निकल करके गए, तो जो मूल नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो परमात्मा के मूल तक पहुंच गया, इसका मूल का 90% दुखिएगा, छोरा छोरी नहीं रहेगा तो मैं नाना नहीं मिलो, मैं मुकेश नहीं मिलो, मेरे कान्हा नहीं मिलो, मैं कान्हा मिल जाएगा तो कान्हा की शादी नहीं मिली, तो शादी मिल जाएगा तो टुकड़ा नहीं दी गया। बाबूजी 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 क्या करे? अरे ये तो टेक्निकल तुम्हारी गलत है, ये तो पाप तुम्हारा है जिसके कारण तुम देख रहे हो। नहीं यकीन हो, अरे रोटी का टुकड़ा कहीं नहीं दे, सोपड़ी ने लोंदा दे खाता आवे दी। कहीं घर में ऐसे नहीं है कि लाइया क्या करना कि महाराज नहीं लाए, वो पाप ले आए आपके। एक बात का ध्यान रखना, एक सत्य बात है साहब, बात कड़वी है पर सत्य है। अच्छा ईमानदारी की बताओ साहब, जमीन करने रखी, मकान करने बनायो, गजब की टाइला करने लगे, આપણા લગે ને આલીશાન મકાન વણાયો, કને વણાયો? આપણાને વણાયો, તો રેણો કોણ चाहिए વણ में? आप भी रेणा दीजिए पा। हाँ આપણા तो वही वाड़ा में दीदी नाखेगा, वरना गांडा ही देखे ने घोष वन को कोनी नाना को कोनी वंटी पेला ए गोदड़ा कांदा भी डाले तो कहिए मन को आऊं लाएंगे जो तो वहां हुआ। पहली बात तो लालटेन बत्ती लगा करके रास्ता अपन ने दिखाया है, बत्ती लगा करके वो रास्ता अपन ने दिखाया है। अगर ऐसा हो जाए, मान लिया जाए, और नहीं यकीन होता आप टेक्निकल करके देखना, मान लिया जाए यहाँ का जो समय है ये समय की गिनती वहां लिखाने में है। काय में बड़ी समिति में, मंदिर में, कहीं भी मान लिया जाए, कभी भी थोड़ा बहुत भी दान करता, अभी कभी मंदिर को काम चाले मान लिया जाए मैं दान कर दो, तो वहां पर ऊपर अक्षरा में नाम लिखा फलाना साहब की तरफ थी 18 रुपया आणि धर्मशाला में या मंदिर निर्माण में दान दिया। नाना के आलीशान मकान वाली तो नानो कभी नाम लिखे कि हमारे पापा को नाम है, वो वन को नाम नहीं लिखे और वन के वन का नाना को लिखेगा वो मोहित निवास। अब बड़ा यानी निवास क्यों? बुढ़ापा खतरनाक चीज है। 90 साल के बासब को देख लो, 90 साल के बासब को देखो और एक 9 महीने के बालक को देखो। 90 साल के बासब और 9 महीने का बालक एक समान होता है, दाना और 90 साल के वो भी नहीं चल सकते और 9 महीने का बालक वो भी नहीं चल सकता। जैसा 9 महीने के बालक के मुंह में दांत नहीं होते, 90 साल के मुंह में भी। पर एक ध्यान करना, 90 साल का बासा कपड़ा खराब कर दे तो हम 4 पुचवावर आवे क्या कहियो कपड़ा खराब कर रोटी बंद कर दो। ये कैसा काम है यार? कई यार नरक बढ़ेगी, आपको घर की हालत खराब करेगी। क्यों? कई मालूम नहीं तो ऊँची थोड़ा कहो बन को दो न ऊँची
तो विचार करो यार, ठीक है આપણે छोटा छोटा टुकड़ा कर लोगे, 9 महीने के बालक के भी तो अपन व्यवस्था करते कि नहीं करते, जैसी व्यवस्था उनकी करते, ऐसे 90 साल के, और नहीं यकीन वो एक 90 साल के बासा भी कपड़े खराब करते, 9 महीने का बालक भी कपड़ा खराब करता है। पर विचार कर लो, 9 महीने के बालक के कपड़े बदले अलग ही जाती, मैं कान्हा ने कपड़ा खराब कर जाए, मैं नाना ने शिष्य कर जाऊँ, मैं कपड़े पहनते जी काय ना भैया वट कुछ कुछ ने मतलब पोतड़ा बदलेगा, तो कार्य आना के भी तो कुछ कर थोड़ी का, ये भी धुन होते डाल दे। कोई नहीं रे, कोई नहीं रे, सिया राम रघुरैया अपनों कोई नहीं, कोई नहीं रे, कोई नहीं रे, सिया राम रघुरैया अपना कोई नहीं रे। कोई नहीं रे, कोई नहीं रे, सिया राम रघुरैया अपनों कोई नहीं रे। कोई नहीं रे, कोई नहीं रे, सिया राम रघुरैया अपना कोई नहीं रे। कोई नहीं रे, कोई नहीं रे, सिया राम रघुरैया अपनों कोई नहीं रे। कोई नहीं रे, कोई नहीं रे, सिया राम रघुरैया अपना कोई नहीं रे। तीन महीना तक चिड़िया रोवे, 6 महीना तक भाई रे, महीना तक चिड़िया रोवे, 3 महीना तक भाई रे। 3 महीना तक चिड़िया रोवे, 6 महीना तक भाई रे, 3 महीना तक चिड़िया रोवे, 6 महीना तक भाई रे। बाप कर तेरी माता रोवे, बाप कर तेरी माता कर गए वास पराई रे। कोई नहीं रे, कोई नहीं रे, सिया राम रघुरैया अपना कोई नहीं रे। कोई नहीं रे, कोई नहीं रे, सिया राम रघुरैया अपनों कोई नहीं रे। कोई नहीं रे, कोई नहीं रे, सिया राम रघुरैया अपना कोई नहीं रे। पच्चीस बराती आए ले चल चल हो रही रे। 25 बराती आए ले चल हो रही रे। 25 बराती आए ले चल हो रही रे। कबीर सुनो बैसाखो कर, कबीर सुनो बैसाखो अष्टमिया कसी होती रे। कोई नहीं रे, कोई नहीं रे, सिया राम रघुरैया अपना कोई नहीं रे। कोई नहीं रे, कोई नहीं रे,
कोई नहीं रे, कोई नहीं रे, सिया राम रघुरैया अब तो कोई नहीं रे। सिया राम रघुरैया अपनो कोई नहीं रे। इसलिए कहा जाता है ये जितना भी है सब गोरख धंधा है। कबीरदास जी ने तो इसको गोरख धंधा बताया। इन्होंने कहा अरे ये कबीरा ये कैसा गोरख धंधा है। आगे आगे बाराती और पीछे बंदा। देखा होगा ब्याह में आगे बाराती पीछे बंदा, ये कैसा गोरख धंधा। और समय आया तो आगे आरती और पीछे बाराती। देखो खुशी का समय आता है, उस समय ये दुनिया आगे हो जाती है, लाड़ा को पाछे रखती है, वो बंदा पीछे रह जाता है, वो पीछे रह जाता है, ये सब आगे। और जब अर्थी का समय आता है तो ये दुनिया जो है मुंह लटका कर सब पीछे हो जाती है। उन्होंने कहा आगे बंदा पीछे बाराती, ये कैसा गोरख धंधा। कंडे के ऊपर कंडा और कंडे पर है डंडा और डंडे के ऊपर सोया बंदा, ये सब तेरा गोरख धंधा। कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं है। ये क्या है, ये जब तक आप काम के हो तब तक तो ये दुनिया संभालेगी। और देखा होगा इसलिए कहा जाता है 90 साल का बालक 90 साल के बासा कपड़े खराब करे, दुनिया के दी रोटी बंद कर दो, खावन दो मत कई करेगा। दो रे थोड़ो खावा को दी दो और 9 महीने दवा लगे वो कपड़े खराब करेगा, फिर भी उसके मुंह में एक हाथ, उसके मुंह में एक हाथ। क्यों? मतलब ही है दुनिया, मतलब ही है दुनिया यहाँ, मतलब ही है दुनिया यहाँ। कोई किसी का नहीं होता है, अक्सर धोखा वही देता है जो अपना खास होता है। गलती अपनी भी है सब, अपनी गलती है ये तो ही तो इधर एक सूत्र नहीं जाना। लाड़िया तो थोड़ी सी यहाँ भरेगा गुस्सा आएगा, नाना ने भी गुस्सा होगा, पर आवेगा तो आई जा प्रिया बात है। आपने जिंदगी में चोपड़िया तक बनेगा। अगर मान लिया जाए ये लाड़िया क्यों नहीं, अपनी बात है। अगर मान लिया जाए ईस्टर करे, रोटी देवा में आनाकानी करे, रोटी देवा में आनाकानी करे, सेवा करवा में आनाकानी करे, तो झूठ मूठ जानो ने केणो की एक बिल्कुल जगह वैसी थी बनती। मैंने तो नामे करती, बाकी वसी 6 बीघा और 7 बीघा में थी 1 बीघो मैंने नामे कर दी बने, क्योंकि मुंह सोपड़िया तक दूंगा नहीं ई खत्म होएगा। अपने कहिए फेरू क्या मना से नहीं, फेरू और रस्ते करे अपनी जिंदगी निकली जाएगा। देखा देख जो हुका भी तो ठीक बना का बाप रोटी हुकी नहीं दे, ई लोंदा मिलेगा कहाँ मिलेगा, माला में सब छाप कर दिया। ये क्या है, ये गलती अपनी है, ये गलती उनकी नहीं है, जितनी भी अपनी है। पहली बात तो ये बुढ़ापा जो आता है, बुढ़ापा है उस समय में वो कह दे कहाँ जा रहे हो, मंदिर पे जा रहा हूँ, क्यों भजन करने के लिए। हाँ ई आना थी भी के ऐसे करो कि वहाँ ताली बजा जो ने कीर्तन में जा जो, तो कीर्तन में कीर्तनरी की चीजा नहीं बजा गई तो खर भी पकड़े कहिए मैं तो कूड़े जाऊंगा, कूड़े कहीं करो घर आके ऊपर भी दान। गलती अपनी है, बच्चे की गलती।
आज राजा जब राज्य छोड़ करके निकला, इधर पत्नी सामने आ गई, कहा मेरा क्या होगा, बेटे ने कहा मेरा क्या होगा। प्रजा जो थी वो प्रजा सामने आकर खड़ी हो गई, आप सब जा रहे, आप जा रहे हो, हमारा क्या होगा, बिना राजा के हम कैसे रहेंगे। उस समय राजा ने कहा तुम सब अपनी अपनी बड़ाई करते हो, अपनी अपनी बात करते हो, तुम्हारा होगा जो होगा, पर ये बताओ मेरा क्या होगा, मेरी आत्मा का क्या होगा। राजा ने जितना भी मोह था वो घर का सारा मोह छोड़ करके आज राजा निकल गया गंगा जी के किनारे। सुखदेव जी महाराज के चरण में लौटने लगा, माथा रगड़ने लगा, या तो काट दो सर कर्मों का बंधन, या सर धड़ से अलग कर दो, और हे गुरुदेव अगर धड़ अलग नहीं कर सकते हो तो थोड़ा वजन कम कर दो, क्यों मैं हार गया हूं, अब ये भार मैं नहीं संभाल सकता। मेरे सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने चटकी, भजन पापों का भारी है, इसे कैसे उतारोगे। भजन पापों का भारी है, इसे कैसे उतारोगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। मेरे सर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने चटकी, वजन पापों का भारी है, इसे कैसे उतारोगे। जब गुरु के पास राजा गया, इधर सर नीचा करके और कहने लगा, हे गुरुदेव मैं अब थक गया, ये भार इतना बढ़ गया, अब मैं नहीं संभाल सकता, या तो आप इसको हल्का करो, या ये धड़ ही, ये सर ही धड़ से अलग कर दो, कुछ भी करो, और जैसे गुरु के माथे
चरण में माथा झुकाया, गुरु ने माथे के ऊपर हाथ रखा, मानो राजा का नसीब बदल। इसलिए कहा जाता है ताली से फायदे होते हैं। कथा में अभी ताली बजाओ, देखियो कथा में ताली है। और जन्म कृष्ण जन्म वंदन देखे होगा आपने, पंडित आवाज लगाए, ताली बाजी ताल की जय कन्हैया लाल की। ताली बाजी ताल की, और ताल में जब ताली बजती है वो ताली क्या करती है, वो ताली रेखा बदल देती है। अपन जब ताली बजाते हैं वो ताली क्या करती है, ताली मित्र ध्यान रखो बेटा, ताली एक आड़ी थी नहीं वाजे, एक ताली बटे बजे वह ताल में नहीं वाजे बटे, तो ये कोई अबे तो ये जारी लगी, ये तो घोड़ा खावड़ा वो दौड़ तो भी जाने बजा तो भी जाओ, वो भगा दे, पक्षी को उड़ा दे। एक तो वो ताली बजे था, एक वो ताली बजे ने एक ताली और बजे कसी मागे। अरे यार फूफा जी मेरे जजमान है, उनको नाम याद नहीं आ रहा है, कई नाम है, मनोहर जी है क्या? अब एक ताली अड़ा की बज रही थी, नहीं बजे तो आज जान रहा जो काले की आगे आगे आरती करिया ने भाभी पास पास अड़ा शापा के वटे देखो कदिया आना देखो कई मालूम कटे कोई कई घी दे तो आपने तो आपड़ा के दिया बिल्कुल मने देखो मन क्यों ये अश्विनी वगे शापो ठीक है दाबी आना के दुई कई भी करे आपने के मतलब है न गजब की ताली ऐसी ताली कर आकई पांडल में आरती में कोई नहीं बजी रहा तो खाली ताली याद बजी उन्हें ले गया के पाए ताली ताली का भी फर्क होता है। विचार कर लो ताली क्या है, ताली के अंदर क्या है, ताली हाथ की रेखा बदल देती है, नसीब की रेखा बदल देती है, ताली के अंदर वो ताल में बजती है। एक बाजे भी तमाम खावा वाला भी एकदम नहीं करी नहीं क्यों दे हकीकत में तो गड़गड़ा सब ताली बजाव लग जाए कहीं हो गई शब्द जब लगेगा मैं कसो शब्द वो तो बड़को काम करियो केवल ताली बाजी ताल की जय कन्हैया कन्हैया। ताली ऐसी बजाओ, ताली ऐसी बजाओ, वो क्या नहीं वो जैसे मान लिया जाए ये दोनों यजमान बैठते हैं, यजमान बनने का अर्थ क्या है, यजमान जो बनते यजमान को सब और घूमने का अधिकार होता है। देखा होगा एक पास कटे, अब जैसे कि कोई अयोध्या जाए तो कुंड के मेरे मंदिर के वहां कुंड जा सकेगा, जन की पहला रसीद कटी थकी और जन की रसीद कटी जा वीआईपी में आवे, वीआईपी में आवे और जो वीआईपी वे वी परमात्मा के पास आवे। अच्छा आप सभी मल्ली ने नहीं यकीन वे 4 बजे सब आई जाए यहाँ स्टेज के ऊपर घुमा लग जाए, ये समिति वाला जजमान उतार देगा, चलो नीचे हो गई है, अरे यार ये गई मंच तोड़ो गई मंच तोड़ो अनादि केड़ो करे ये छापा वाला तो रोज आरती कर ऊपर ऊपर में यार, तो ये घूमे इनको दर्जा दिया गया है, ये वीआईपी है, ये वीआईपी क्या है ऐसे करीब है, लेकिन परमात्मा की नजर में ये वीआईपी है और जो वीआईपी है वो नेता तक जा सकता है, यजमान वीआईपी हो वो नारायण तक आ सकते हैं। यजमान बनना मामूली चीज नहीं है, जिसको ये चुनता है वो कह नहीं कि जिसको दुनिया चुनती है वो संसद में जाता है, जिसको दुनिया चुनती है वो संसद में जाता है, और जिसको मेरा सांवरिया चुनता है वो ऐसे मंच पर भ्रमण करता है। वीआईपी बनवा के लिए बड़ी खतरनाक चीज है साहब, मान लिया जाए वो क्यों सरुदन दुई 1 नंबर लेना चाहिए, 1 8 नंबर में 1 9 नंबर में वीआईपी बनी नहीं सके, नंबर भी वसाज मिलना चाहिए। मान लिया जाए पत्नी की इच्छा भी जा ने पति दी के काला के पूजन मांगा के नहीं बीरो तो वो 9 नंबर ने 8 नंबर ये आई नहीं सके, यहाँ आना का नंबर 1 मान लिया जाए। भाग्यवान समझना अपने आप की बड़ाई करना कि साहब हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, मामूली चीज नहीं। और ये काम कणकार है, ये काम अनका है कि जैसे दुई पति पत्नी के 1 नंबर बने वी बी सके,
ये चिड़चिड़ा वाला पत्नी खसकी तकी वे न पति ही दो वे वो थोड़ी ही न भी सके यहाँ पूजन में पहलो नंबर तो यह कि जब को पति बोर होवे वी बली बी सके नहीं तो मुश्किल लगे खतरनाक ये अपडेट मारा ही नहीं बी सके और यह जोड़ी कौन बनावे यह जोड़ी मेरा भोलेनाथ बनाता है देखा वो नात्रा खतरनाक है मन दुई जन माने के तो पाइया मारू मुझे तो दुई माने दुई ऐसा के मन तो अंदाज है कि भी भाभिया की दे के वहां बैठा रहो तो बच्चे उठे ही खोले और 7 दिन और आखिर में फिर जोड़े तैयार हुए तो समय ने ऐसी करवट बदली कि वहां ऐसा अनाउंस हुआ कि जोड़े इतने हो गए कि पूजन में कितने ही बिठा दिए लेकिन मंच के पास वो 2 ही आए केवल और हवन में भी 2 ही जोड़े बैठे पूजन में तो कितने ही बिठा दिए तो इसलिए कहा जाता है कि जिसको दुनिया चुनती है वो संसद में जाकर के बैठता है और जिसको मेरा सांवरिया सेठ चुनता है वो इस मंच के पास परिक्रमा करता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राजा सर झुका करके और अपने गुरु के चरण में करके या माथा लगा जिस समय गुरु ने माथे के ऊपर हाथ रखा ही इधर मानो राजा का तो नसीब बदल अपन यहाँ आकर के बैठ गए सबके बच्चे को ले ठीक है यहाँ आनो तो बड़ी खतरनाक चीज है यहाँ हर कण के नसीब की बात नहीं है यहाँ आनो तो पर यहाँ आइया तो भी ठीक है यहाँ आइया तो भी विचार कर लेना कि द्वारिका नाथ ने हम द्वारिका नाथ चरण में चले गए और द्वारिका नाथ ने हमको पकड़ लिया है अगर पांडाल तक आ गए तो विचार करना कि उस परमात्मा ने हमको पकड़ लिया है अब वो छोड़ने वाला नहीं है अब हम उद्धार होगा काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर चाहे कितने भी आ जाए लेकिन अब और किसी को शंका हो जाए कि साहब कभी कथा पांडाल में आवती पकड़ ले तो वे तो आपको ज्ञात नहीं है जैसे हर घर में वेगा छत के ऊपर कपड़ा नापो क्लिप आवे 5-5 रुपया का प्लास्टिक का जैसे वही तार पे कपड़ा नाली होती वो क्लिप के टेंशन मत लीजिए 5 रुपया वो ऊपर हाथ तक नहीं छोड़ूंगा हवा का जो का क्यों नहीं आया विचार कर लो अपन यहाँ आ गए मान लिया जाए परमात्मा की शरण में आ गए और यहाँ आकर के बैठ गए तो विचार करना कि ये काया उस परमात्मा ने पकड़ लिया वो छोड़ने वाला वो द्वारिका नाथ है वो द्वारिका का नाथ है उसने पकड़ लिया वो अवश्य पार उतारेगा वो विचार करना और उस क्लिप को जब कपड़े से लिपोट दिया उस क्लिप ने कपड़े को पकड़ लिया वो क्लिप के तू चिंता मत करना तू तो यहाँ तेरे जो कार्य करना वो कार्य करना तू शाम को आएगा चाहे वो हवा की एक अड़ी बेरो भी जाएगा और छोड़वा वालो तो विचार कर लो जब एक क्लिप के अंदर इतनी ताकत है कि कितनी भी हवा का झोंका आए वो क्लिप उस कपड़े को नहीं छोड़े तो क्या द्वारिका नाथ अपन को छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा यहाँ आ गए उसकी पकड़ में आ गए वो जैसे वो कपड़ा उड़ने नहीं देगा इसी प्रकार इस काया को मेरा सांवरिया से डूबने नहीं देगा तरीका पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो छूट जाएगा पकड़ लो हाथ बनवारी